अस्सलाम वालेकुम। हमारा खड़े FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना काफिले की अदम शिरकत। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने मजीद 2 भारतीय जासूसों को रिहा कर दिया है। 2014 के धरने में नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात में वोटिंग के नए रिकॉर्ड बन गए। जिला गुजरात कोरोना की वजह से हसास तरीन अजला में शामिल कर दिया गया। जिला गुजरात के 29 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के बायस सील करने का हुकूमती फैसला किया गया है। जलालपुर जट्टा में कत्ल की अनोखी वारदात, खावंद और आश्ता ने मिलकर 3 बच्चों की मां को मौत के घाट उतार दिया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादियों के एजाज में जोहराना काफिले की अदम शिरकत। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इत्तेहादियों के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया, ताहम इसमें मुस्लिम लीग काफ ने शिरकत नहीं की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हुकूमत के इत्तेहादियों के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें MQM, GDA और BAP के वफूद समेत शेख रशीद और शाहजैन बुख्ती ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा समेत मुस्लिम लीग काफ के किसी रहनुमा या रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली ने शिरकत नहीं की। जोहराने के दौरान वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों को मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर एतमाद में लिया और उनसे अपोजिशन की तहरीक और उनके बयानिए पर भी मुशावरत की। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नई पेशरफ्त सामने आई है। नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत के बाहर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने के इश्तिहारात आवेजा कर दिए हैं। नोटिस में कहा गया है कि नुसरत शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद नुसरत शहबाज गिरफ्तार नहीं हुई। अदालत ने उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब कर ली हैं। पाकिस्तान ने जासूसी और दहशतगर्दी में मुलविस मजीद 2 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया है। 3 भारतीय कैदियों की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने समाअत की। समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोकर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह किया कि मजीद 2 भारतीय कैदियों को भारत वापस भेज दिया है। एक भारतीय कैदी की सिक्योरिटी क्लियरेंस और इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई दरकार है। एक भारतीय कैदी का केस भी कुलभूषण केस के साथ सुना जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि जब कैदी सजा पूरी कर चुका हो तो उसका हक है कि उसे रिहा कर दिया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। ATC के जज राजा जवाद अब्बास ने महफूज फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने 2014 के धरनों के दौरान नवाज शरीफ के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दायर किया था। ताहम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नवाज शरीफ का नाम मुकदमे से खारिज करने का हुक्म सुना दिया है, जबकि साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार के खिलाफ भी मुकदमा खारिज कर दिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, एक दिन में 26 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1302 नए केसेस रिपोर्ट हो गए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 3,38,875 हो गई है। फाइल केसेस की तादाद बढ़कर अब 15,317 हो गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 26 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जिसके बाद मजमूई अमवात की तादाद 6,893 हो गई है। और अब 97 इंटरनेशनल। अमरीकी सदारती इंतखाब में वोटिंग के नए रिकॉर्ड कायम हो गए हैं। अमरीकी सदारती इंतखाब जैसे जैसे फैसला कुन मरहले की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे सनसनीखेजी में भी इजाफा हो रहा है। अब सिर्फ चंद रियासतों के हतमी इंतखाबी नताइज आने रह गए हैं। तकरीबन 14 करोड़ वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जो खुद अमरीकी तारीख में सदारती इंतखाब के दौरान डाले गए वोटों की तादाद में सबसे ज्यादा है। अब तक की गिनती के मुताबिक ये शरह 60% के करीब पहुँच रही है। बाद सियासी मुबसरीन ने यहाँ तक पेश गोई की है कि ये शरह 65% या इससे भी ज्यादा हो सकती है। और अब कुछ मकामी खबरें।
ضلع گجرات کورونا کی وجہ سے حساس ترین اضلاع میں شامل کر لیا گیا ہے۔ درجن سے زائد علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے، جبکہ شہر کے 8 علاقے سیل کیے جائیں گے۔ گجرات میں کورونا وبا کی دوسری لہر آنے کے بعد کورونا سے ہلاکتوں کے بعد ضلع گجرات کو ایک بار پھر پنجاب کے حساس ترین اضلاع میں شامل کیا گیا ہے۔ ایک بار پھر گجرات میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جن علاقوں میں چند ماہ پہلے کورونا وبا کے باعث سب سے زیادہ اموات ہوئی اور جن شہری اور دیہاتی علاقوں میں سب سے زیادہ کورونا کے مریض سامنے آئے تھے، اب انہیں علاقوں کو دوبارہ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ ضلع گجرات کے 29 علاقوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے باعث سیل کرنے کا حکومتی فیصلہ کیا گیا ہے، جن میں شہر گجرات کے 6 علاقے سیل کیے جائیں گے۔ جلال پور جٹا میں قتل کی انوکھی واردات میں خاوند اور آشنا نے مل کر 3 بچوں کی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جلال پور جٹا کے گاؤں موزہ جنجل کی نائلہ یاسمین کی 8 سال پہلے فیصل سے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے چند سال بعد نائلہ اپنے آشنا نقاش کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تاہم منت سماجت کے بعد دوبارہ گھر واپس آ گئی، لیکن اس نے اپنے آشنا کے ساتھ روابط جاری رکھے۔ کل رات اس کے خاوند فیصل منیر نے اسی آشنا نقاش کے ساتھ مل کر نائلہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتولہ کے والد اقبال حسین کی مدعیت میں فیصل منیر، نقاش اور الیاس سمیت دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ خاوند اور آشنا دونوں کو یہ رنج تھا کہ خاتون دونوں کو ہی دھوکہ دے رہی ہے۔ یہ تھی اب تک کی کچھ خاص خبریں۔ مزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے سنتے رہیے ہمارا کھاریاں FM 97۔